हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने अगर एलएलबी किया हुआ है तो उसके बाद आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस ओपन रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एलएलबी करने के बाद कई लोग तो अपनी खुद की ही प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके पास कई सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जो कि ओपन रहते हैं। आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखते रहें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों मैं भी शुरुआत करने वाला हूं कि पहला तो आपके पास करियर ऑप्शंस है ही कि आप एडवोकेट बन सकते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो आपको बार काउंसिल के द्वारा आयोजित की हुई एग्ज़ाम में पास होना पड़ता है। उसके बाद आप बार काउंसिल के साथ अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद ही आप जो है वो वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि बार काउंसिल के साथ जब तक आप वहाँ पर रजिस्टर नहीं हो जाते हैं तब तक आपको वहाँ पर काम करने की परमिशन नहीं है। तो एक बार आपने बार काउंसिल के साथ जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उनकी एग्जामिनेशन क्रैक कर ली, फिर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस वहाँ पर खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जा सकते हैं। तो एक बार आपने एलएलबी कर ली है, उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो वो एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप तो इंडियन आर्मी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं, एग्जामिनेशंस भी दे सकते हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा जो है वो कंडक्ट की जाती है। उसके अंदर अगर आप पास होते हैं तो एचएएस या आईएएस के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बिल्कुल ओपन रहते हैं। इसके अलावा और एक ऑप्शन आता है आपके पास लीगल एडवाइज़र का। तो लीगल एडवाइज़र जो है वो कोई भी कंपनी हायर कर सकती है। तो आप अपनी खुद की फर्म भी खोल सकते हैं, किसी लॉ फर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी कंपनी में भी आपको हायर किया जा सकता है कि भाई कंपनी के जो भी कोई लीगल लिटिगेशंस हैं तो उनके अंदर आप उनको एडवाइस करेंगे कि हाउ टू अप्रोच दिस, कि अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो फिर इसका जवाब कैसे देना है या कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे वगैरह, इसके ऊपर ये लोग एडवाइस देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप डायरेक्टली जुडिशियल सिस्टम में भी जा सकते हैं, यानी कि मैजिस्ट्रेट या जज भी बन सकते हैं आप। लेकिन इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्जामिनेशन लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होती है बाय द वे। इसके लिए आपको लॉ का बिल्कुल डीप नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास लॉ का पूरा नॉलेज है और आप उसके अंदर महारत हासिल कर चुके हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक कर सकते हैं और फिर आपको जो है वो जुडिशियल सिस्टम के अंदर नियुक्त किया जाता है। तो जब पहली बार लिया जाता है तो आपको एज अ मैजिस्ट्रेट या सब जज या मुंसिफ के तौर पर ही लिया जाता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपको डिस्ट्रिक्ट जज, उसके आगे भी आप जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे काफ़ी सारे कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी आप एज अ जज के तौर पर सर्व कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इसकी एग्ज़ाम देनी है तो इसके लिए भी एक शर्त और मौजूद है कि आपका जो एज है वो 35 प्लस नहीं होना चाहिए, आप 35 के नीचे होने चाहिए। तो ये कुछ उनकी शर्तें हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद आप जुडिशियल सिस्टम में ज़रूर जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टीचिंग का ऑप्शन तो आपके पास ज़रूर ओपन रहता ही रहता है। जिनके रिकॉर्ड्स, एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं, वो लोग ज़रूर किसी भी लॉ कॉलेज में जो है वो प्रोफेसर के तौर पर लग सकते हैं और बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, और ये भी एक बहुत बढ़िया फील्ड आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा एक नई दोस्तों इंडस्ट्री ब्लूम हो रही है, वो है लीगल आउटसोर्सिंग। तो लीगल आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि कोई एक कंपनी, कोई लॉ फर्म ही होती है, वो दूसरे कंपनी को उनकी लीगल सर्विसेज के लिए काम आउटसोर्स करती है। तो इसके लिए इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो ज़रूर एनकैश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बाहर की फर्म्स हैं जो कि इंडिया के अंदर कोई लीगल प्रोसीडिंग के लिए दूसरे लीगल फर्म को काम आउटसोर्स कर देती है। तो फिर आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं और उसके बदले में पैसा पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट कंपनीज में भी आपको काम पर रखा जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि एज अ एडवाइज़र के तौर पर भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, या कंपनी के एक्चुअल लॉयर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने लॉयर्स को पेरोल के ऊपर रखते हैं, क्योंकि कोई ना कोई लिटिगेशन चालू ही रहता है। तो इसकी वजह से उन कंपनीज़ को अपने लॉयर्स को पेरोल के ऊपर रखना पड़ता है, मंथली सैलरी के ऊपर।
तो ऐसे आप किसी भी प्राइवेट फर्म में लग सकते हैं एज अ लॉयर के तौर पर। इसके अलावा अगर आपको लॉ के किसी एरिया में स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ हो गया या सिविल लॉ हो गया, ऐसे में अगर आपको कुछ स्पेशलाइजेशन करना है तो आपके पास हायर एजुकेशन के ऑप्शन भी ज़रूर ओपन रहते हैं। आप एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हैं, बाद में पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लेबर लॉ है, फैमिली लॉ है, ऐसे लॉ के अलग अलग स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लॉ से रिलेटेड राइटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि कोई बुक लिख सकते हैं या किसी न्यूज़पेपर के अंदर लिख सकते हैं या जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। क्रिमिनल जर्नलिस्ट हो गया या लॉ से रिलेटेड अगर कोई जर्नलिज्म करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि आपके पास लॉ का ऑलरेडी ज्ञान होगा तो कोई भी न्यूज़पेपर आपको ज़रूर प्रेफर करेगा। फिर आते हैं दोस्तों लीगल रिसर्चर। ये एक और स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। इसके अंदर आदमी क्या करता है कि लॉ की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जो है वो पढ़ाई करता है, पढ़ता है उस लॉ को, उसके अंदर के लूप होल्स को ढूंढता है, उसके अंदर के बट एंड इफ्स को ढूंढता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई आपको लूप होल चाहिए अपनी केस को डिफेंड करने के लिए। तो इसकी वजह से जनरली जो बड़े लॉयर्स होते हैं वो लीगल रिसर्चर को वहाँ पर काम पर ज़रूर रखते हैं, ताकि उनको और ज़्यादा डीप इंसाइट्स मिल सके लॉ के, कि उसके अंदर की बारीकियाँ क्या हैं, उसके अंदर की अच्छाइयाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लीगल रिसर्चर को काम पर रखा जाता है। फिर आता है दोस्तों अगला प्रोफेशन, जो कि है पॉलिटिक्स। हालांकि पॉलिटिक्स में जाने के लिए किसी खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि लॉ ग्रेजुएट्स हैं और आगे चलकर वो पॉलिटिक्स में चले गए हैं। तो बेसिकली आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको लॉ के बारे में सब कुछ पता होगा, तो आगे चलकर जब आप पॉलिटिक्स में उतरेंगे तो सारी लॉफुल चीज़ें क्या हैं, कैसे हम इसको मोड़ सकते हैं, कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, इसके बारे में आपको अच्छी खासी क्लैरिटी रहेगी। तो अगर आपका लॉ बैकग्राउंड है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पर करियर ऑप्शंस हैं जो कि आपको एलएलबी करने के बाद बिल्कुल ओपन रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।